नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। भारतीय संविधान की सीरीज में श्रृंखला चल रही है, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, और इसके अकॉर्डिंग लगभग 20 से 25 टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत। भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको ये महत्वपूर्ण सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इससे पहले वाली क्लास की बात करिएगा तो इस क्लास में मैंने आपको बताया था भारत के महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो हुए हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी ज्यादा रहती है। इसका पहला पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। आज का जो छोटा सा वीडियो होगा जिसमें भारतीय संविधान संशोधन के जो अन्य महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए हैं इसको देखा जाएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। भारतीय संविधान संशोधन का पहला पार्ट बहुत ही बेहतरीन क्लास है, और अगर आपने उसे किसी कारण से नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक आपको दे दे रहा हूं, इसको आप जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उस क्लास की समरी में आपको कुछ बता दूं। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, 1951 में, और इस संशोधन के द्वारा भूमि सुधार अधिनियमों संबंधित 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसके बाद आपका आता है 7वां संशोधन 1956 में। 7वां संविधान संशोधन सैयद फजल अली कमेटी के प्रस्ताव पर किया गया था, और इसमें भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। 13वां संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत 13वां से पहले आपका 9वां संविधान संशोधन आता है 1959 में, और इस 9वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है बेरूबारी एक रियासत थी, इसको जो है पाकिस्तान को सौंपा गया था। 13वां संशोधन जिसके तहत 1963 में 1963 ईस्वी में नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और वहीं अगर बात करिएगा 21वां संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत 1971 ईस्वी में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 21वां के बाद सीधे आ जाइएगा तो आपको मिलेगा 31वां संविधान संशोधन, और 31वां संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा की पहले जो सदस्यों की संख्या थी, सीटें थी, वह 525 थे, है ना। स्टार्टिंग में जब संविधान को आत्मार्पित किया गया था, अंगीकृत किया गया था, उस समय लोकसभा में सीटें कितनी थी तो आपकी 525 थे। 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था, है ना। और सबसे लास्ट में 35वां और 36वां, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके थे। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में 1974 ईस्वी में जो है वह सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और वहीं 36वां संविधान संशोधन इसके तहत जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है 1975 में 1975 ईस्वी में। तो इतनी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताई हैं। आज की अगर बात करिएगा तो आज चर्चा होगा आपका जो आगे के अमेंडमेंट थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी ज्यादा रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप किए तो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, है ना। सबसे पहले 42वां अमेंडमेंट, परीक्षा दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में होता है, और सरदार स्वर्ण सिंह, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसको याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं भारतीय संविधान में। और अब तक के इतिहास में 42वां संविधान संशोधन जो है सबसे ब्रॉड संशोधन था, ब्रॉड अमेंडमेंट था। सबसे अधिक परिवर्तन अगर किसी में हुए थे 42वें में हुए थे, और समिति का नाम पूछा जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बताइएगा। और यही कारण है कि इस अमेंडमेंट को, इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान या छोटा संविधान भी कहा जाता है। परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ देख लिया जाए इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो सबसे पहली चीज इसमें हुआ था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। संविधान की प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, आप बताएं। केवल एक बार। कब हुआ है? 1976 में 42वां अमेंडमेंट। 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। ये तीनों शब्द कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना में
कितने बार संशोधन हुआ है तो केवल एक बार बताइएगा। और दूसरी चीज आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया, तो 3 शब्द याद रखिएगा, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और यहीं पे मैं आपको और चीजें क्लियर कर दूं कि इसी संशोधन के माध्यम से जो है भाग 4 का अनुच्छेद 51 का ऐड किया गया था और इस भाग में जो है रूस के द्वारा लिए गए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। तो ध्यान रखिएगा 2 चीजें इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपकी हुई थी। पहला चीज प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया, समाजवाद, पंच निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। और दूसरी चीज आपका भाग 4 का या अनुच्छेद 51 का जोड़कर इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। संख्या आपसे पूछी जाती है 10 मूल कर्तव्य, है ना। तीसरी चीज इसी में शिक्षा, जो कि पहले राज्य सूची की विषय थी, राज्य सूची के अंतर्गत शिक्षा आपके आती थी और शिक्षा को उठाकर कहां कर दिया गया, समवर्ती सूची में। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी होगी कि जो लोकसभा का कार्यकाल स्टार्टिंग में 5 वर्ष का होता था, इसी अमेंडमेंट के द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। तो इतनी चीजें हैं जो कि 42वें अमेंडमेंट से आपसे पूछी जाती हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इतने ज्यादा परिवर्तन हुए थे, इसी कारण इसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और किस समिति के प्रस्ताव पर ये परिवर्तन किए गए थे, उत्तर आप बता दीजिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा आपका आता है 44वां अमेंडमेंट। 44वां अमेंडमेंट की बात करिएगा तो 1976 में 42वां होता है और 1978 में 2 वर्ष के बाद 44वां अमेंडमेंट होता है। और इसमें यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 44वां के तहत 44th CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना। CA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। CA 44वें अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में 1978 ईस्वी में क्या आपका हुआ था, तो संपत्ति का जो अधिकार था, शुरुआत में अनुच्छेद 31 के तहत था। संपत्ति का अधिकार ना, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से निकालकर 300 अनुच्छेद 300A के तहत एक विधि अधिकार बना दिया गया। परीक्षा दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मूल संविधान को जब स्वीकार किया गया था, मूल संविधान में कुल कितने थे अधिकार, तो 7। 44वें अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया। पहले अनुच्छेद 31 में था, फिर बाद में इसको अनुच्छेद 300A के तहत शामिल कर दिया गया विधि अधिकार के रूप में। एक चीज ये हुआ था। और दूसरी चीज यहां पे आपकी हुई थी कि जो लोकसभा का कार्यकाल यहां पे 5 से 6 वर्ष किया गया था। 42वां अमेंडमेंट में लोकसभा कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया था। पुनः जो है इस 44वें अमेंडमेंट के द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है घटा दिया गया, मतलब 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। तो 42वां भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और 44वां भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोनों ही जितने ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी कोई गणना नहीं है, है ना। 44वें के बाद एक अमेंडमेंट आपका आता है 52, 52वां संविधान संशोधन, और ये आपका हुआ था 1985 में, है ना। 52वां अमेंडमेंट आपका 1985 में हुआ था। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या आपकी थी 8। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के माध्यम से, और वहीं अगर 10वीं जोड़ी गई थी तो 52वें अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। और ये किससे रिलेटेड थी, तो दल बदल प्रावधान, है ना। दल बदल प्रावधानों संबंधित यह अनुसूची आपकी थी 10वीं अनुसूची, और इसको जोड़ा गया था 1985 में। किस अमेंडमेंट के द्वारा, तो उत्तर बताइएगा 52वां संविधान संशोधन। वर्ष भी आपसे पूछा आता है, अमेंडमेंट भी आपसे पूछा आता है और क्रम भी पूछा आता है। किस अनुसूची में दल बदल प्रावधानों का उल्लेख है, उत्तर बताएंगे आप 10वीं अनुसूची। 52 के बाद एक अनुसूची आपकी आती है, एक अनुच्छेद आपका आता है, एक अमेंडमेंट आपका आता है 61, 61वां संशोधन 1989 में। यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 1989 में ये अमेंडमेंट आपका हुआ था, ये संशोधन आपका हुआ था। और इसके तहत
मतदाताओं की आयु, भारत में मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया था। पूछा आता है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु को 21 से घटाकर 18 किया गया था। 61वां संविधान संशोधन। यह किस वर्ष किया गया था, 1989 में, है ना। 61 के बाद एक संशोधन आपका आता है 69, 69वां संशोधन 1991 में, 1991 में यह संशोधन हुआ था। और 69वां के तहत 69वें संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था 69वां के तहत। और वहीं एक वर्ष के बाद यानी इसी वर्ष 70वां संशोधन आपका होता है और 1991 में ही होता है, 91 में ही होता है। और इसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या हो गया था, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर को भी शामिल कर लिया जाता है। दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 69वां भी आपसे पूछा जाता है और 70वां भी आपसे पूछ लिया जाता है ना। एक संशोधन आपका है 71वां आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, 71 अमेंडमेंट, और यह आपका हुआ था 1992 में। याद करिए मूल संविधान में कुल भाषाओं की संख्या थी 14 भाषा थी। बाद में विभिन्न संविधान संशोधन हुए जिसके पश्चात आज की डेट में 22 भाषाएं हैं। तो 14 के बाद 15 आता है, तो 15वीं भाषा जो आपकी जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन, है ना, 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, 15वीं भाषा बनी थी। 3 भाषा आपकी और जोड़ी गई थी 71वें संशोधन में। 71वां अमेंडमेंट आपका हुआ था 1992 में। और इसमें आपका होगा क्या, तो बताइएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नमक याद रखिएगा, नमक, ये वर्ड याद रखिएगा, नमक के थ्रू ये 3 भाषाओं का 60 फॉर्म आपका क्लियर हो जाता है। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से आपका कोंकणी। 3 भाषाओं को 71वां अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। तो कुल भाषाएं आपकी हो जाती हैं